आरएएस सर ने वैसे कहा कि एक हवा बिल्कुल है जो कि एक तरह की हवा बनाया हुआ है। वैसे आरएएस है जो कि एक नॉर्मल भर्ती परीक्षा है, जिस तरीके की बाकी भर्ती परीक्षा। आप में से जो काफ़ी चेहरे हैं जो कि ग्राम सेवक, पटवारी आदि भर्तियों के अंदर चयनित हो चुके हैं, ऐसे कौन कौन है जिनका है जो कि सिलेक्शन हो चुका है? हाँ हाँ, आप बताइए, आप खड़े होइए। हाँ खड़े होइए। हाँ आप बताइए कि आपका है जो कि इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों ने भर्ती दी थी, परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के अंदर आपने ऐसे अलग क्या एफर्ट किए कि आपका सिलेक्शन हो गया और बाकी वालों का नहीं हुआ? आप हाँ आप बताइए, आपने ऐसा अलग क्या किया था? है कुछ नहीं है। रियलिटी ये है, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है ना, हमें खुद को पता नहीं होता है कि सिलेक्शन हो गया है। जब सिलेक्शन हो जाता है तो लोग पूछते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे हुए, पता ही नहीं सिलेक्शन कैसे हुआ। पढ़े थे, सिलेक्शन हो गया, परीक्षा दी, बात खत्म। कुछ भी नहीं, किसी को आपका सिलेक्शन जिनका हुआ है उन्होंने, आपने कोई एफर्ट नहीं किया था। वो सारा का सारा जो एफर्ट था वो एक ही था कि है जो कि हम सोशल मीडिया से दूर रहे थे। हमने मोबाइल है जो कि हमारे पास में है जो कि मल्टीमीडिया वाला नहीं था, और यदि मोबाइल मल्टीमीडिया वाला था तो भी है जो कि हमने अपने जो हृदय था उस हृदय के ऊपर, मन के ऊपर है जो कि कंट्रोल रखा था, और उसके ऊपर है जो कि ब्रेक लगाए रखे थे, उसके ब्रेक फेल नहीं थे और हमारा सिलेक्शन हो गया। अरे जैसे कि मैं मेरा बताऊं तो मैंने जो कि 2001 के अंदर है जो कि 10वीं की थी, और वो है राजकीय माध्यमिक विद्यालय बामरला से की थी, और बामरला यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। और मैं वो मेरे गांव के यार मेरे पड़ोसी है, मैं चमन का ही नाम भूल गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि समझ सोच रहा होगा कि यार मेरा नाम ही नहीं दिया इसने। और मैं और चमन है दोनों एक ही गाँव के हैं और हम दोनों पड़ोसी हैं। और जैसे हम लोगों को पूछते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, हम आरएएस के अंदर जितनी वैकेंसी आती है, जैसे कई बार 988 जो इस बार वाली वैकेंसी थी, इस बार वाली है जो कि 850 की वैकेंसी है जो कि अभी आरएएस के आने वाली है। और वो ये भर्ती लगभग लोग कह रहे हैं कि मार्च के अंदर आ जाएगी, मार्च के नहीं आएगी तो जून जुलाई तक है जो कि आपकी भर्ती है जो कि आ जाएगी। और इसके लिए आपको है जो कि प्रॉपर तरीके से मेहनत है जो कि अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ये आदर्श स्थिति है। आप जिस सामने वाले बंदे को पूछ रहे होगे आपका सिलेक्शन कैसा हुआ, उन सब का जो आपका उत्तर होगा वो एक कभी उत्तर होगा नहीं, उन सब के जो अनुभव आधारित उत्तर होंगे। यदि आप मेरे को पूछोगे सिलेक्शन कैसा होगा, तो है जो कि मैंने जितने मतलब वो धक्के खाए हैं, जितनी है जो कि असफलताएं कही है, वो सब मैं कहूँगा कि मेरा सिलेक्शन बहुत मतलब आरएएस में सिलेक्शन बहुत कठिन तरीके से होता है। और यदि आप चमन को पूछोगे कि आरएएस में सिलेक्शन कैसे होता है, तो या पृथ्वी जी को पूछोगे या फिर रमेश जी को पूछोगे, तो ये लोग कहेंगे कि आरएएस तो कुछ नहीं, आरएएस डर या तो खेल है, क्योंकि इनका सिलेक्शन है जो पहले ही भर्ती के अंदर है जो सीधा आरएएस में हो गया है। और बाकी मैं हूँ या फिर जैसे सर है, तो हमने मतलब बहुत सारी है जो कि ठोकरें खा करके, बहुत सारे जो भूल भुलैया रास्ते थे उनको पार करके हम फिर है जो कि यहाँ पर आए हैं। तो आप एक सामने वाला बंदा कैसा है उसको पूछ रहे हो। 1000 सफलता के अंदर जितने पोस्ट होती है, जितनी वैकेंसी होती है, उतने ही सफलता के तरीके हैं। और आप ऐसे नहीं सोचते कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका है जो कि पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। सफलता में जितनी पोस्टें होती है उतने ही सफलता के तरीके होते हैं, इसलिए आप एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें। एक बार क्या हुआ था कि एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय था, और वो कंपनी का एम्प्लॉय है जो कि थोड़ी देर से ऑफिस जाता है। अब जब ऑफिस थोड़ी देर से गया तो बॉस ने पूछा कि भाई साहब कहाँ थे, तो उन्होंने कह दिया कि आई। जब उन्होंने उस कर्मचारी ने कह दिया कि सर मैं है जो कि किसी दूसरे की पत्नी के साथ में था। हैं? किसी दूसरे की पत्नी के साथ? हाँ सर, वो मेरी माँ थी, मैं मेरी माँ के साथ में था और हॉस्पिटल चला गया था, इसलिए मेरे को दो रह गई। तो बॉस ने कहा यार ये तो अच्छा आइडिया है, ये आज तो बहुत अच्छा आइडिया बताया इसने, कभी अब ऐसा अपने साथ में भी लेट हो गया और घर पे जब जाएंगे कोई पूछेगा तो कोई बता देंगे कि यार ये तो अच्छा आइडिया, यूँ निकती है एक तरह की। जब एक दिन है जो कि बॉस के भी है जो कि देर हो गई ऑफिस के अंदर है जो कि ऑफिस में काम करते करते जब देर से घर गए, और देर से घर गए तो है जो कि पत्नी है जो कि रूठ के बैठी हुई थी, और रूठ के बैठी हुई चाय बना रही थी, और चाय बनाते बनाते वो पत्नी ने पूछा कि आज है जो कि लेट कैसे आ गई। तो बॉस ने सोचा कि यार वो आइडिया तो है ही, तो उन्होंने कह दिया कि मैं आज किसी आई एम विद एल्स वाइफ,
पत्नी को गुस्सा आया और उसने बल की चाय थी वो उसके मुंह पे मार दी। और भाई साहब है जो कि सुबह उनकी 2-3 दिन बाद में आँख खुली, जो होश आया तो देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। जब उन्होंने सोचा कि यार हॉस्पिटल में, किसी भी आइडिया को है जो कि कॉपी करना है बहुत आसान है, लेकिन पेस्ट करना इतना मुश्किल है। तो इसलिए आप है जो कि हर एक आइडिया को अपने ऊपर पेस्ट मत कर लेना, नहीं तो है जो कि आपको कहीं ना कहीं है जो कि नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए कॉपी जरूर करें, लेकिन पेस्ट है जो कि अपनी क्षमताओं के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती है, उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती है, उसके बाद में अपनी है जो कि लिमिटेशन होती है, उसके पास में सीमाएं होती है। क्योंकि जैसे हम सभी की अलग अलग बात करें, कई जो नौकरी लगे हुए हैं वो बेहतरीन स्थिति में है, वो आरएस के लिए उनके लिए तैयारी करना एक बहुत आदर्श स्थिति है। और वो नौकरी लगने के बाद में यदि आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो मतलब एक भगवान का एक वरदान है, क्योंकि उनके पास में अब है जो कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, उनके पास में एक आप जल्दी उम्र में नौकरी लग गए हैं और नौकरी लगने के बाद में है जो कि आप अपने अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी स्थिति ये होती है कि जिनके है जो कि परिवार के अंदर कोई न कोई सर्विस में है और जो अच्छा है उनके पास में जो कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है, तो वो भी है बच्चे हैं जो कि जैसे चमन ने की, तो चमन के पापा सीधे सर्विस में थे, तो उनको है जो कि मतलब पढ़ाई का बाकी वाला वो जो जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि बैकअप रखना चाहिए आपको, है जो कि एक आपके पास में अनेक प्रकार की दूसरी भर्तियाँ होती है, उसके अंदर आपको मतलब है जो कि फॉर्म भरते रहना चाहिए और उनकी भी तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसी जो स्थिति है जिनके सर्विस में है और जिनके पास में फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप सीधे है जो कि आप आरएस की या आईएएस की आपको तैयारी करनी चाहिए। उनको बाकी वाली जो भर्तियों के अंदर अपना जो टाइम है और अपनी जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए और सीधा है जो कि आपको आरएस के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और फिर जो तीसरी स्थिति है कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और जिनके पास में थोड़ा बहुत खर्चे पानी की थोड़ी कमी रहती है, उनको तो फिर है जो कि आरएस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आरएस की जो वैकेंसी है ना, वो आरएस की वैकेंसी है वो जाड़ को पेड़ देखियो अपने आड़े पाड़ देखियो पिल्लू खाए हो, ठीक है, तो जाड़ के पेड़ की तरह, क्योंकि आरएस का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा राजस्थान में जितनी भी भर्तियां आयोजित होती है उन सभी भर्तियों में जो सिलेबस होता है वो पूरी की पूरी भर्तियों का जो कंबाइंड सिलेबस है वो आरएस का है। तो आरएस का जो रूप है वो एक जाड़ के पेड़ की तरह है। आप यदि जाड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हो तो फिर आप वहाँ से उसके पेड़ से आप नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि जाड़ की जो शाखाएं होती है वो गुंथी हुई होती है और कोई न कोई डाली है जो कि आपको गिरने से बचा लेगी और आप नीचे जो कि धरती पर नहीं गिरोगे। तो आप और अपने यहाँ बाड़मेर के लोग हैं जो कि सब लोग हैं जो कि जयपुर या जोधपुर भी नहीं जा सकते। हमारी जो आर्थिक परिस्थितियाँ या फिर सामाजिक जो वातावरण या फिर अपनी है जो कुछ मजबूरियाँ हैं, उन मजबूरियों की वजह से और विशेषकर है जो कि जैसे लड़कियों के लिए तो हम सब है जो कि बाहर नहीं जा सकते। वहाँ पर एक आरएस की वैकेंसी के अंदर कम से कम है जो कि 3 या 4 हमने तो जैसे दिया है, तो पिछली 2013 का जो वैकेंसी थी उस 13 की वैकेंसी की है जो कि हमें नियुक्ति है जो कि सितंबर 2017 के अंदर मिली है। फिर 2016 वाली वैकेंसी थी तो उनको 2016 वालों को थोड़ी सी जल्दी मिल गई थी और फिर है जो कि 19 में 18 में मिल गई थी और फिर उसके बाद में जैसे 18 वाली है तो उनके भी 3 साल मिनिमम है जो कि आपको देना पड़ेगा। और 3 साल में आप ऐसे नहीं है आप थोड़े दिनों के बाद में आज जोश के अंदर है जो कि, क्योंकि हमने कई सेमिनार अटेंड किए और उस सेमिनारों के अंदर आज यहाँ पर इतने लोग आए हो और कल है जो कि सर कहेंगे कि भाई अब अपना जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर है जो कि रेगुलर आपको, क्योंकि नोट्स भी देने पड़ेंगे, यहाँ पर फैकल्टी की टीचर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन वो टीचर्स और फैकल्टी की व्यवस्थाएं वो आपकी है जो कि मतलब यहाँ पर आपकी जो एक बच्चों की जो संख्या होगी उसके आधार पर की जाएगी। और आपको ये है ना इस फायदा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को है जो कि भुनाना चाहिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी में यहाँ पर आपको कंटिन्यूस तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी राजस्थान सरकार है जो कि चुनावी मोड में है और चुनावी मोड में राजस्थान सरकार बहुत सारी भर्तियां निकालेगी और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दिसंबर से पहले है जो कि कोई भर्ती है जो कि उसकी परीक्षा आयोजित हो सके, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम है वो सरकारी सिस्टम है वो इलेक्शन में बिजी हो जाएगा। तो इस वजह से उसकी भर्तियाँ की कोई मतलब परीक्षा तो शायद हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास में है जो कि आप कहीं पर भी जाकर के कोई पार्टियों के नारे लगाना या गांव के अंदर है जो कि टेंट लगाना या प्रचार करने में आप कहीं पर भी मत जाना। आप अपना यहाँ पर है जो कि आपके पास में पढ़ाई का मौका है, आप अपनी है जो कि तैयारी करें और तैयारी करके आप अपना है जो कि भविष्य बनाएं। क्योंकि सर ने 2016 के अंदर सर कह रहे थे जैसे कि आईएएस निकले थे अपने बाड़मेर से 4 आईएएस निकले थे और उन आईएएस की सेमिनार है जो कि इसी हॉल में थी या शायद नीचे वाले हॉल में थी और हमने हैं जो कि उस सेमिनार को है जो कि मैं यहाँ बैठा था, यहाँ एक पिलर हुआ करता था पहले
उस पिलर को शायद हटा दिया सर, है ना? हाँ, यहाँ एक पिलर था, उस पिलर के पीछे क्योंकि नंबर आया था तो हम पिलर के पीछे उनका आईएएस का चेहरा नहीं देख पाए थे उस समय, और उस पिलर के पीछे बैठ करके हमने उस सेमिनार को सुना था। और फिर हमें है जो कि वो भी हमें भी जुनून आया था कि यार ये खेताराम जी पहले टीचर थे, फिर खेताराम जी का टीचर के बाद में आईएएस में हो गया सिलेक्शन, नहीं कोऑपरेटिव में हुआ था, आरएएस में हुआ था, और आरएएस के बाद में फिर उनका आईएएस में हुआ था। देव जी ने बताया था कि देव जी ने कहा कि मेरा है जो कि पहले है जो कि उसमें आईपीएस में हुआ था, और फिर दोबारा दिया और दोबारा बंदे का आईएएस में हुआ। मतलब कुछ भी आप यदि आप क्या हो क्या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन अब वर्तमान में आपने क्या सोचा है, क्या ठाना है, आपने जिद, है ना, सर ने कहा था कि जिद, आपने जिद क्या की है। आप यदि जिद्दी लोग होते हैं वही है जो कि मतलब इतिहास बनाते हैं, बाकी वाले इतिहास पढ़ते हैं। आपको इतिहास बनाना है या फिर आपको इतिहास पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और आप यदि जिद कर लोगे तो आप है जो कि इतिहास रचोगे, और आप है जो कि कल है जो कि यहाँ पर है जो कि आपका होगा, ये सीटें हैं जो कि आपका इंतजार कर देती है, और आप यहाँ पर बैठ करके है जो कि और भी अपने भाइयों को है जो कि मोटिवेट कर सकोगे। इम्पॉसिबल है चीज़, कुछ भी नहीं है। और हाथी, चाहे हाथी को ले लें, चाहे शेर को ले लें, या फिर चाहे घोड़े को ले लें, या फिर बाघ को ले लें, इन जानवरों के अंदर बहुत सारी अथाह अकूत उनके अंदर क्षमताएं हैं, लेकिन वो उनके ऊपर भी मनुष्य राज करता है। वजह एक ही है, मनुष्य के अंदर है जो कि एक तो थिंक पावर होती है और दूसरा होता है बिलीफ सिस्टम, आत्मविश्वास। और मनुष्य आत्मविश्वास के बल पर ही है जो कि, और थिंक पावर और आत्मविश्वास के बल पर है जो कि पूरी दुनिया के ऊपर राज करता है। और उनको भी ये सारी है जो कि उन शक्तियों को है, वो अथाह शक्तियों को है जो कि उनको अंदर अनुशासित रखता है। तो आप भी है जो कि अपने आपके अंदर है जो कि अथाह शक्तियाँ हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा है जो कि, लेकिन आप खुद ही है जो कि कह देते हो यार मेरा हो ही नहीं हो। भाई किसने कहा कि आपका हो ही नहीं हो? फिर खुद ही है जो कि आप ही है जो कि अपना एक ऐसे एक अपने आसपास में है जो कि अपनी जो पावर होती है या फिर जो विचार शक्ति होती है, उस विचार शक्ति को मलिन कर देते हो, छीन कर देते हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा। और जब मांदे आप जाओगे तो आपका पक्का है जो कि डेफिनेटली नहीं होगा। और आप यदि पॉजिटिव थिंक के साथ में जाओगे तो आपका पक्का होगा। आप एक मन में ऐसा सोच तो लाओ, कभी आप 1 महीना या 2 महीने तक आप पॉजिटिव ऐसे थिंकिंग करना, आपकी बॉडी है ना आपको अंदर से एनर्जेटिक आगे पुश करेगी। आपको है जो कि अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो आपको है जो कि ऑटोमेटिक पढ़ाई है जो कि मन में लगेगी, और मन में पढ़ाई लगेगी तो आपका फिर लक्ष्य के प्रति है जो लक्ष्य के पास में जाना तो सुनिश्चित ही है। आपके पास में लक्ष्य होना, फोकस जरूरी है। कोई भी चीज़ पे आप फोकस करोगे तो आपको है जो कि फिर है जो कि उसके असंभव कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने मिल्खा सिंह, आज यदि मिल्खा सिंह भाग मिल्खा यदि मूवी नहीं देखी है तो आप मूवी देखना, क्योंकि उसमें अंदर आप देखोगे ना तो मिल्खा सिंह के सामने क्या है कि हर बार मिल्खा सिंह ने अपने जीवन के अंदर 80 में से 77 रेस जीती थी, और उनका नाम है जो कि फ्लाइंग सिख के रूप में। मिल्खा सिंह के सामने जब भी गए थे तो कोई न कोई है जो कि नया फोकस था। जब आर्मी के अंदर गए थे तो आर्मी के अंदर जाने के बाद में जब उनको एक छोटा सा है जो कि गिलास दिया जाता था दूध का, और जब उन्होंने कहा था कि मुझे है जो कि दूध का बड़ा गिलास चाहिए, तो अगर बड़ा गिलास चाहिए तो वो रेस जीतनी पड़ेगी। जब उनके सामने था कि उनको बाकी कुछ दिखा ही नहीं कि मुझे बड़े वाला गिलास चाहिए, दूध का बड़े वाला गिलास चाहिए, तो उन्होंने वो उस रेस को और वो भाग लिया, और भाग लेने के बाद में वो रेस के अंदर जीते कि नहीं जीते। और फिर उसके बाद में दूसरा उनके सामने वो टारगेट था कि मुझे है जो कि इंडियन आर्मी का जो भारत लिखा हुआ इंडिया का जो जैकेट है वो जैकेट चाहिए। अब वो जैकेट के लिए बस दूसरा कुछ भी नहीं, उनके पास में एक ही फोकस था कि मुझे ये चाहिए, और ये चाहिए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ भागना पड़ेगा। और जब वो भागे हो तो वो हासिल किया। और उसके बाद में है जो कि जब पाकिस्तान में गए थे, और पाकिस्तान के अंदर है 45.9 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड के अंदर है जो कि उसको एक ही कोच ने उसको लिख करके दे दिया 45.9। और फिर उसके अंदर है जो कि उन्होंने अपने आप को खो दिया, और फिर वो भागे तो ऐसा भागे कि है जो कि उन्होंने 45.9। अब आपका 45.9 क्या है, आपका गोल क्या है, और आप उस गोल को, उन्होंने अपना जो गोल था उस गोल को लिखा, और गोल को लिख करके गुरु नानक देव की जो मूर्ति थी उस मूर्ति के नीचे है जो कि उनके चरणों में चिपका दिया था। फिर उनके सामने यही रहता था कि 45.9। तो आपका 40.9 क्या है, ये RS है या RS है। और आप है जो कि यहाँ पर आप अपने रूम में जहाँ पर स्टडी करते हैं, और अपने जो कि जो भी देवी देवता को आप मानते हैं आप स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, उसमें आप अपना है जो कि वहाँ जा करके आप अपना लिखें वहाँ पर आपको, क्योंकि आप भूल जाते हैं, हम जल्दी भूल जाते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि भूल जाता है। आप भी वहाँ पर है जो कि एक आज लिखें कि मैं RAS, और फिर है जो कि आपको है जो कि वो अपना लक्ष्य है वो आपके निकट रहेगा, और आप है अपनी किताबों के अंदर है जो कि आप थोड़े बहुत है जो कि आपका लगाव रहेगा। और किताबें, जब आपको किताबों से लगाव रहेगा तो ज़िंदगी के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है।
आप जो जिस क्षेत्र में हैं उसमें तो कुछ असंभव नहीं है। बाकी तो हम देखो यूँ है कि बिजनेसमैन लोग बिजनेस करते हैं, लाखों अरबों कमाते हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र में हैं उसमें किताबें हैं जो कि हमें सिर मोहर बनाएगी, चाहे वो IAS होगा चाहे वो RAS होगा। अब RAS के अंदर है जो कि मुख्यतः लगभग बता दिया गया है, फिर भी है जो कि RAS के अंदर 3 है जो कि चरण होते हैं, और RAS की वैकेंसी है जो कि इसी साल है जो कि 850 पोस्टों पे आने वाली है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और इस वैकेंसी के अंदर आपको शुरुआती है जो कि प्री का एग्ज़ाम है, जिस प्री के एग्ज़ाम के अंदर कम से कम पहले भी है जो कि 5 लाख लोग बैठते थे, और इस भर्ती में भी है जो कि 5 से लेकर के 6 लाख लोग तक बैठेंगे। और उस 5-6 लाख लोगों में से 850 के लगभग 15 गुणे हैं जो कि लोग पास करेंगे, और 15 गुणा के अंदर आपको आने के लिए 150 जो क्वेश्चन होते हैं, उन 150 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपको 75 क्वेश्चन ही सही करने हैं। 75 क्वेश्चन आप सही कर दोगे तो आपका है जो कि प्री के अंदर है जो कि सिलेक्शन हो जाएगा। और मुझे ये नहीं लगता है कि आप में से इतने हैं कोई जो ठोठ है जो कि 75 क्वेश्चन ही है जो कि अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल होते हैं। बाकी ग्राम सेवक पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसके अंदर जो जिसने भी वीडियो या फिर पटवारी की एग्जाम तैयारी की थी उनका भी है जो कि सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि वीडियो और पटवारी के अंदर जो थे वो गणित थी, इंग्लिश थी और ये रीजनिंग थी, फिर है जो कि इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट थे और सारे सब्जेक्ट है जो कि प्री के अंदर आते ही है। और उसके बाद में है जो कि मेंस हो गया 15 गुना के बाद में है जो कि मेंस में जो कि 4 है जो कि पेपर होंगे, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर और चौथा पेपर। और चौथा 3 पेपर है वो तो सारे के सारे जीके के ही हैं, जो जीके है जो कि हम 6ठी से लेकर के 12वीं तक पढ़ते आए हैं उसी जीके के हैं। और चौथा पेपर है वो हिंदी और अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी है जो कि 80 नंबर की है और हिंदी है जो कि 120 नंबर की है। और फिर बाद में इंटरव्यू के अंदर तो अपन है जो कि मिलते रहेंगे। वैसे भी जो RAS की ये क्लासें लगेगी मैं आपको एंटरटेन करने बीच बीच में आता रहूँगा, क्योंकि मुझे आपसे बात करने में खुशी होती है, क्योंकि आदमी है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से फिर बोर हो जाता है, उसका मन है जो कि भर जाता है। तो आप भी कंटिन्यूसली है जो कि आप इसमें तैयारी करनी शुरू कर दो, और शुरू करने के बाद में मैं भी है जो कि आपसे मिलने आया करूँगा। और सर प्रेम जी ने जो कि इस तरीके का नया इनोवेशन या नया इनोवेटिव है जो कि आइडिया लेकर के यहाँ बाड़मेर के अंदर फलीभूत किया। भगवान है जो कि सर आपको इस आइडिया को है जो कि मजबूत मनोकामना है जो कि आपकी और बच्चों की है जो कि पूर्ण करे, और आप है जो कि इस अगली जो भर्ती है उस अगली, वैसे ही हमारा संकल्प है ये भी है जो कि, क्योंकि बाड़मेर के बच्चे हैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना उसकी तो फिर है जो कि वाट ही लगा देते हैं, क्योंकि हमारे बाड़मेर का इतिहास रहा है। हमने मतलब आपने सुना होगा कि पहले लोग है जो कि जबलपुर से या फिर जो जम्मू कश्मीर से B.Ed करने जाते थे कि नहीं जाते थे, अपने आसपास में मिल जाएंगे। हम बाड़मेर वालों ने जो कि धीरे थोड़ा बाद में पता चला, और जब थोड़ी देर बाद में पता चला तो हमने जो कि जबलपुर और उस जम्मू कश्मीर में B.Ed करनी शुरू की, और B.Ed करते करते है जो कि जबलपुर और जो कश्मीर वालों की B.Ed है वो कॉलेज ही बंद करवा दिए। उसके बाद में हम बाड़मेर वालों ने जैसे निशान गाड़ी आती थी, फिर वो निशान गाड़ी जब आने लगी हमने इतनी खरीदनी शुरू की है तो फिर वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद में एक जंगा गाड़ी आती, जीप आती थी, उस जीप के पीछे पड़े हम, और जीप के पीछे पड़े तो आज जीप मार्केट से गायब। और उसके बाद में हम पीछे पड़े हम मेसी ट्रैक्टर के, और मेसी ट्रैक्टर है जो कि इतने हमने खरीदने शुरू किए। उसके बाद में स्कॉर्पियो, फिर उसके बाद में हम A&M, फिर हम उसके बाद में GNM, सारे के सारे कोर्सेज में जिस चीज़ के पीछे हम बाड़मेर वाले पढ़ गए उसको सरकार को पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, यार ये तो आम कोर्स हो गया, अब इसके लिए कुछ दूसरा लाओ। फिर हम B.Ed के पीछे, सरकार ने B.Ed है जो कि 4 साल की करके अपनी कि यार ये तो बाड़मेर वाले पीछे ही पड़ गए। आप STC में देखना, STC के अंदर 13 पहले जो कि 13 या 14 हज़ार सीटें हुआ करती थी, उस 13-14 हज़ार में से 5 हज़ार है जो कि अपने यहाँ से बच्चे एडमिशन लेते थे। मतलब हम जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं फिर उसकी तो है वो हमारे लिए मुश्किल रहती ही नहीं है, फिर वो एक आम चीज़ हो जाती है, और सरकार को पॉलिसी चेंज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम इसको करें क्या रोकने के लिए ऐसे। तो फिर सरकार को है जो कि बाड़मेर वाला से डर के ये तो CET और ये इतने स्टेप लाने पड़े, ताकि क्या इनको डालें तो डाले कहाँ, ये तो हर कोई इतना घुसता ही जा रहा है। तो वैसे ही है जो कि ये RAS भी हुआ नहीं है, और आप सब है, और जैसे हमारा है जो कि पिछली जो भर्तियां थी उस भर्तियों के अंदर चाहे पटवारी की भर्ती हो या चाहे फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर का एग्जाम हो, सब भर्तियों के अंदर है जो कि हमारे बाड़मेर के लोगों ने हैं जो कि अपने डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन से जो कि झंडे गाड़े हैं, वैसे ही है जो कि आप झंडे गाड़ना। अब मैं एक थोड़ी सी आपको है जो कि बात सुनाता हूँ, कोई दूसरी अपनी एक है जो कि एक जाट और एक कुंभार, 2 दोस्त हुआ करते थे।
पुराने ज़माने की बात है। उसमें जाट और कुंभार दो दोस्त हुआ करते थे। और फिर है जो कि वो एक पास में जो उनके एक कोई वहाँ गांव था, उस गांव में अभी काली कंबल वाले बाबा आए हुए, वैसे एक काली कंबल वाले बाबा आए हुए थे वहाँ पर। तो वो दोनों वहाँ जागरण में गए और वहाँ जागरण में गए तो वहाँ जागरण में बाबा जी ने कहा, बाबा ने कहा कि एक है जो कि आप सबको एक एक है जो कि संकल्प लेना पड़ेगा, एक एक संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे ही आज आपको भी है जो कि संकल्प में एडमिशन लेना पड़ेगा RS के लिए, तो आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप क्या ले सकते हो संकल्प? तो उसने जाट ने सोचा कि यार इतने सारे हैं जो कि उसने कहा कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, सारे विकल्प असमर्थ हूँ मैं ये तो नहीं कर सकता। तो फिर के क्या कर सकते हो आप? फिर उसने कह दिया कि मेरे पड़ोस में जो एक मेरे काको जो कुंभार है, मैं वो सुबह सुबह है जो कि झाड़ो करूँ जना है जो कि मुंड देख झाड़ो करोगे। तो क्या ठीक है, वही बात ठीक। फिर है जो कि उन्होंने वो संकल्प ले लिया। धीरे धीरे है जो कि समय करता गया है जो कि वो रोजाना ही है जो कि उनके दर्शन करके फिर वो जा रहा करता। एक दिन क्या हुआ, कहीं कोई जागरण थी पास में और वो जागरण में चले गए। वहाँ से है जो कि लेट आए घर। अब लेट घर आए तो वो जाया उनको है जो कि जारा करके फिर है जो कि अपने एवड़ को बाहर निकालना था बाड़े से। तो फिर वो घर पे गए तो कि फलाणों के तरह ते पापा के छोरा, तो कि मेरे पापा तो कि गिवड़ा है कि माटी लाने वास्ते के बाद नाड़ी। तो वो है जो कि भाई साहब दौड़ते दौड़ते उड़ी काटी। आज उड़ी काटते काटते जा पर उनके नाड़िए में गयो पर उनके अभी जो कि वो जो पड़ोसी हो कुमार बिना एक माटी खोदते एक वहाँ पर है जो कि घड़ा मिला और उन घड़े के अंदर है जो कि सोने के सिक्के और स्वर्ण मुद्राएं कुछ पुराने ज़माने में रही होगी, तो वो है जो कि वो उनको मिली थी। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने इधर उधर वो देखा ऊपर के कोई आ तो नहीं रहा है, तो जैसे ही है जो कि थोड़ा ऊपर मुँह गया नाड़िए से बाहर, तो उन्होंने देखा कि वो जाट आ रहा है दौड़ते हुए आ रहा है। जो वो जैसे ही बाहर वो दौड़ते हुए आ रहा था तो वो खड़े हुए तो वो जाट का तो काम पूरा हो गया, दर्शन हो गए। तो देख करके वो वापस मुड़ गया। वहाँ से वापस मुड़ा तो उन्होंने ये लोग कहे अरे जा कहाँ रहा है, आजा। अरे तो क्या नहीं, मैं देख लियो गए। अब उसके ये भय समाया नहीं कि यार देख क्या लिया इसने, कहीं घड़ा तो नहीं देख लिया गए। तो फिर वो घड़ा हाथ में लेकर के उसके पीछे और वो आगे। तो उसने सोचा कि यार ये पीछे मेरे दौड़ क्यों रहा है, इतना फास्ट गए। चोर के मन में डर समाया नहीं रहता है, तो फिर है जो कि उनके भी डर नहीं समाया। और फिर उसने आकर के आधो हाथ ले ले माटी, लेकिन देखियो तो कि नहीं बताई मती के तो के अरे यार तो के आधो हाथ है के तो के यार मैंने होने घड़ो लग्यो ते देख लियो। अरे तो के मैं होने घड़ो नहीं देखियो, मैं तो सिर्फ तेरो मुंड देखियो एक से। तो वैसा संकल्प आपको भी एक संकल्प लेना है, चाहे आप मतलब है जो कि सुबह यहाँ पर एक बार है जो कि कोचिंग क्लासेस का मुंह देख लेना, और यहाँ पर मुंह देख करके जाओगे तो आपका है जो कि निश्चित रूप से आपको है जो कि सफलता मिलेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।